मेरा नाम सलमा खातून है। मैं जिला संत कबीर नगर की रहने वाली हूँ। बागनगर चौकी, थाना दुधारा से मरियामा बालाग। मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ। मेरा सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो जहाँ तक हो पहुँचाइए। मैं मुसलमानों के बीच में रहना नहीं चाहती। मैं मुसलमानों से तंग हो चुकी हूँ और मेरा सपोर्ट करिए। मेरा हर जगह मेरी वीडियो पहुँचाइए, मेरा इंतजाम करिए और मेरे लिए व्यवस्था करिए। हर हिंदू भाई से मेरा यही निवेदन है और समीर भैया तक मेरी आवाज पहुंचना चाहिए। मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूं। मेरा नाम सलमा खातून है। मैं जिला संत कबीर नगर की रहने वाली हूं। सलमा खातून मेरा नाम है। बागनगर चौकी, थाना दुधारा, रहने वाली सुल्तानपुर की हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि समीर भैया तक मेरी आवाज पहुंचे। मेरे सपोर्ट करिए, मेरी सहायता करिए। मेरा हर हिंदू भाई से मेरा यही निवेदन है कि मेरे लिए व्यवस्था करिए और मुझे यहाँ मुसलमानों के बीच से मुझे निकालिए। दोस्तों, कहते हैं कि प्रकृति अपने आप को हमेशा बैलेंस करते रहती है। आप देखिए, आज समाज में जिस तरीके से कट्टरता बढ़ रही है, लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे। ठीक उसके विपरीत आज समाज में सनातन धर्म तेजी से बढ़ रहा है और सनातन धर्म हमें सिखा रहा है कि एक दूसरे का सम्मान कैसे करना है, सत्य को किस तरीके से जानना है। एक समय था जब इस्लाम ने लगभग पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। लोगों को डरा धमकाकर उनके धर्म को बदलवाया जा रहा था। उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था। उन्हें मारा जा रहा था, काटा जा रहा था। और एक आज का समय है, लोग इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। मेरा नाम सलमा खातून है। मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ। मेरा सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो जहाँ तक हो पहुँचाइए। मैं मुसलमानों के बीच में रहना नहीं चाहती। मैं मुसलमानों से तंग हो चुकी हूँ। मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे। इस्लामी मान्यताओं को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वालों की बढ़ रही है संख्या। ये है बदलती हवा का दौर। वसीम रिजवी के इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने के बाद इस बात का कहीं न कहीं बल मिल रहा है कि अब ये फैसला करने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है और वो सनातन धर्म को अपना रहे हैं, इस्लाम को छोड़ रहे हैं। इससे पहले इंडोनेशिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति की पुत्री सुकमावती सुकोनो पुत्री ने इस्लाम छोड़कर विधिवत हिंदू धर्म स्वीकार किया था। मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ने पर, उस पर विश्वास न रखने और इस्लामी मान्यताएं ठुकराने वाले मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सुकर्णो पुत्री जैसी बड़ी हस्ती द्वारा इस्लाम छोड़ने पर दुनिया के इस्लामी नेताओं से कोई धमकी न आना, ये भी इस बात का संकेत है। कुछ समय पहले कैनेडियन अफ्रीकी मौलवी बिलाल फिलिप्स ने इस्लाम छोड़ने की सुनामी आने की आशंका जताई थी। प्रसिद्ध अरब विशेषज्ञ डॉक्टर डेनियल का विचार भी ध्यान में रखना जरूरी है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़े पाइप्स कई दशकों से अरब मामलों के अध्ययन करता है। उनका भी मानना है कि मुस्लिम जगत में अपने मजहब से दूर होना जंगल की आग सरीखा फैल रहा है। इस्लाम छोड़ने वाले ठसक से ये बता भी रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो कभी नहीं बताते थे कि हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन आज डंके की चोट पर वो कहते हैं कि हम इस्लाम को त्याग रहे हैं। अभी तुर्की मूल की लाले गुल ने एक संस्करण पुस्तक में मैं जीना चाहती हूँ लिखकर अपनी घोषणा की। वह पुस्तक तुर्की में सर्वाधिक बिक रही है। अब यह अनेक मुस्लिम देशों में हो रहा है। दुनिया में इस्लामिक संगठनों, सत्ताओं के काम, बयान ही सुर्खियों में रहते हैं। इसके विपरीत प्रक्रिया अपेक्षाकृत चर्चाहीन रहती है, पर यह बदल रहा है। इस्लामिक स्टेट तालिबान के कारनामों ने मुसलमानों के एक वर्ग में राजनीतिक इस्लाम पर बुनियादी संदेह भी पैदा किया है। यह मुख्यतः 4 रूपों में व्यक्त हो रहा है। कठोर इस्लामी कायदे छोड़ना, सभी मजहबी कायदों से छुट्टी करना, नास्तिक हो जाना और दूसरे धर्म को अपना लेना। 4 रूप कई मुस्लिम देशों में बढ़ रहा है, किंतु अलग अलग मुस्लिम देश में किसी खास चीज की प्रमुखता दिख रही है। जैसे तुर्की में नास्तिकता बढ़ रही है, लोग किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं। सऊदी अरब में इस्लाम छोड़ने वाले बढ़ रहे हैं। ईरान में मनतांत्रण हो रहा है।
मिस्र में कठोर इस्लामी कायदे छोड़े जा रहे हैं। यह सब अपने आप हो रहा है, इसमें किसी बाहरी कारक का जिक्र नहीं आया है। यानी मुसलमान स्वयं अपनी नियति तय करने की ओर आगे बढ़ रहा है। मुल्ला मौलवियों को सब कुछ तय कर देने की परंपरा को तोड़ रहे हैं। मिस्र में उग्रवादी इस्लामी संगठनों के लोगों को नीची नजरों से देखा जाने लगा है। कभी कभार सड़कों पर उनकी पिटाई भी हो जाती है। स्त्रियां अपने हिजाब को फेंककर विरोध दर्शाती हैं। इस्लाम के आलोचक लेखकों, पत्रकारों की संख्या और लोकप्रियता बढ़ी है। तुर्की युवाओं में गैर इस्लामी तौर तरीके लोकप्रिय हो रहे हैं। वे इस्लामी विश्वासों के विपरीत विचार अपना रहे हैं। धर्म विश्वास ही नहीं, संस्कृति, आपसी संबंध, पोशाक, खान पान आदि में भी गैर इस्लामी व्यवहार अधिक प्रचलित हो रहा है। इसका सीधे सीधे मतलब यही है दोस्तों कि लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट ने भी नोट किया कि मदरसों के छात्र ज्ञान, स्वानुभूति और आध्यात्मिक भाव चिंतन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। भगवान एक श्लोकम पढ़ती वा पढ़ती उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात मुल्ला मौलवियों के मूल दावों को ही खारिज कर रहे हैं। वीन गैलप संस्था द्वारा सर्वेक्षण में 73% तुर्क लोगों ने अपने आप को गैर मजहबी बता दिया। किसी मुस्लिम देश में अपने मजहब से उदासीन लोगों की यह सबसे बड़ी संख्या है। वीन गैलप के सर्वेक्षण में 5% सऊदी नागरिकों ने अपने आप को पक्का नास्तिक बता दिया। अमेरिका में इतने तेजी से लोग अपने आप को पक्का नास्तिक बना रहे हैं, ये एक आश्चर्य की बात है। यह भी नोट करें कि सऊदी अरब सरकार नास्तिकता रोकने के लिए कट्टरवाद विरोधी कानून का प्रयोग कर रही है। इसी से पूरी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी ओर वहीं सरकार शिक्षा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था में गैर इस्लामी चीजें मंजूर कर रही है। गैर मुसलमानों के लिए निषिद्ध कुछ क्षेत्र हैं, अब उसके लिए खोले जा रहे हैं। साफ है कि वहाँ इस्लामी मत निर्विवाद है। एकाधिकार अब पहले जैसा नहीं रह गया। यदि नागरिकों को स्वतंत्रता मिले तो स्थिति कुछ भी हो सकती है, यानी वो सभी अपने धर्म को बदल सकते हैं या फिर नास्तिक हो सकते हैं। ईरान में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ रहा है। ईरानी सरकार में मंत्री महमूद अलावी ने सार्वजनिक रूप से मना किया और उन्होंने मान लिया कि मुस्लिम क्रिश्चियन बन रहे हैं। इस्लाम से दूरी बना रहे मुसलमान केवल मजहब ही नहीं बल्कि परिवार, सामाजिक संबंध, राजनीति आदि में भी इस्लामवादियों के विपरीत रुख ले रहे हैं। वे स्वतंत्रता पूर्वक, आजादी पूर्वक सोच विचार कर रहे हैं और मजहबी निर्देशों के अनुसार चलने से इनकार कर रहे हैं। इजराइल से अनेक मुस्लिम देशों के संबंध बढ़ना भी एक तथ्य है। इस्लाम छोड़ने वाले मुसलमान यूरोप, अमेरिका में भी हैं। प्यू रिसर्च के एक आकलन के अनुसार अमेरिका में सालाना 1 लाख मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं। फ्रांस में सालाना 15,000 मुसलमान दूसरे धर्म को अपनाते हैं। यह उन देशों में कुल मुस्लिम जनसंख्या के हिसाब से मामूली है, किंतु रुझान रूप से वह भी मौजूद है। एक बिल्कुल नई बात यह है कि अब इस्लाम छोड़ने वाले संगठित होकर या अकेले अपनी बातों का प्रचार भी कर रहे हैं। इस्लामी मतवाद के तत्वों का खंडन, विश्लेषण आदि करके मुस्लिम जगत में फैला रहे हैं। इस्लाम छोड़ने वाले नए लोगों को सहयोग, सहायता, बल पहुंचा रहे हैं। कई पूर्व मुस्लिम यूट्यूब, वेबसाइट, पुस्तकों द्वारा ये कह रहे हैं कि उन्हें सुनने पढ़ने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे लिखने वाले और बोलने वाले मुस्लिमों के विरुद्ध धमकियां, हिंसा आदि का दबाव और भय दोनों कम हो रहा है। यह स्वाभाविक है। जब निर्भीक लोगों की संख्या बढ़ती है तब धमकी देने वालों का मनोबल कमजोर हो जाता है। फिर बड़े बड़े मौलवी, मौलाना पूर्व मुसलमानों के सवालों, दलीलों पर निरुत्तर रहते हैं। धमकियों और फटकार के सिवाय उनके पास कोई और उत्तर नहीं होता है। डॉक्टर डेनियल पाइप्स ध्यान दिलाते हैं कि अरब से नई नई प्रवृत्तियां, मान्यताएं, व्यवहार आदि पूरे विश्व के मुस्लिमों के बीच फैल रही है। उनका मानना है और वो कहते हैं कि संभव है कि कुछ समय बाद इस्लाम से उदासीनता और इस्लाम छोड़ने की हवा नाइजीरिया,
बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान आदि देशों में भी दिखने लगेगी। भारतीय मुसलमानों में सकारात्मक बदलाव संभव है। वो लोग भी इस्लाम को छोड़ रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक और अग्रणी बौद्धिक मुसलमान भारत में ही पाए जाते हैं, और जिन्हें यह समझ में आ गया है कि उनके पूर्वज सनातनी थे और इसीलिए वो लोग मुगलों के गुलाम नहीं बनना चाहते, वो मुगलों के गुलाम नहीं रहना चाहते, वो सनातन को अपनाना चाहते हैं, वो भगवान श्री राम को पूजना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे आप सभी को पता ही है कि इसके मुख्य कारण क्या है। जिस तरीके से इस्लाम में कट्टरवाद है, वो इसका मुख्य कारण है। वहाँ नारी जाति को सम्मान नहीं दिया जाता, ये भी एक मुख्य कारण है। और ठीक इसके विपरीत हमारे सनातन धर्म में नारी को पूजा जाता है, उन्हें देवी समझा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।